नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स का नाम आपने सुना होगा और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बहुत लोगों को पता भी होता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और अगर आप इसको जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ठीक है? तो इससे आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है? आगे हम ये भी बात करेंगे कि इससे आप पैसे कैसे कमाएँगे, ठीक है? दरअसल म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसे ही कमाते हैं, यही काम में होता है, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहले हम चलो म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझते हैं, ठीक है? अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, तो डेफ़िनेटली ये बात तो पक्का है कि आप म्यूचुअल फंड से आप भर-भर के पैसे भी कमाने लगेंगे, ठीक है? लेकिन इसके लिए ज़रूरी पड़ जाता है कि आपको म्यूचुअल फंड से अच्छे तरीके से समझना, ठीक है? अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि आप इससे पैसे नहीं कमा पाएँगे ये या फिर आपको बोरियत लगेगा कि ये जो है फर्ज़ी है या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है? लेकिन मैं सच बताता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को समझ जाते हैं, तो इससे आप भर-भर के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर क्या है तो कुछ इन्वेस्टर, ठीक है? इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप बैंक अकाउंट में आप अपना कुछ पैसा रख देते हैं, जमा करते हैं। किसी के पास होता है कि 1 लाख रुपये होता है, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपया, 50,000। तो वो चाहता है कि हम कोई बैंक में अपना पैसे जमा कर दें, ठीक है? वो बैंक में जमा कर दे। और इसमें से कुछ-कुछ रिटर्न मिलता है। जैसे कि बैंक में जमा करता है तो 6%, 7%, 3% अलग-अलग बैंक में अलग-अलग ब्याज दर होता है, ठीक है? तो इसमें से बहुत कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है? जिससे ब्याज दर इसमें बहुत कम होता है, ठीक है? लेकिन जिसके पास नॉलेज है वो अपने पैसे को क्या करते हैं तो शेयर मार्केट में लगाता है। शेयर मार्केट का तो नाम आपने सुना होगा और अगर आप नहीं सुने हैं तो अभी जान लीजिए कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें अगर मान लो कि आप 100 रुपया अभी पैसा लगाते हैं और अगर आपको नॉलेज है तो आप इससे लगभग 1 दिन में या फिर 2 घंटे 4 घंटे में आप इसको 200 रुपया बना सकते हैं। ठीक है? 500 रुपया भी बना सकते हैं। ठीक है? अगर आप इसमें 500 रुपया लगाते हैं हो सकता है आप इसको दिमाग अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप इसको 5,000 में भी बदल सकते हैं या फिर अगर आप 500 में भी बदल सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे लॉस भी होगा, ठीक है? तो इसमें लॉस शेयर मार्केट में क्या है तो लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या है तो अगर आप लॉस होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने शेयर मार्केट का नाम आपने सुना ही होगा और समझ लिया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो इसमें जिसको नॉलेज रहता है तो शेयर मार्केट से भर-भर के पैसा कमाता है, ठीक है? और जिसको नॉलेज नहीं हो रहता है वो क्या होता है तो जाता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए और खाली हाथ आता है, यानी कि अपने लॉस करके आता है, ठीक है? तो कुछ लोग हैं जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 2 लोग हैं, ठीक है? मैं आपको डायग्राम और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर 2 लोग हैं, अब उसके पास क्या है तो 1000 रुपया या फिर 2000 मान लो कुछ भी रुपया है, ठीक है? और वो इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि वो उसके पास जो पैसा है वो कहीं पर लगा करके रख देना चाहता है, उससे पैसे कमाना चाहता है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है? और शेयर मार्केट में जानता है कि भर-भर के पैसा मिलता है, लेकिन उनको पास क्या है तो नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो इस कारण से वो क्या होता है कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा पाता है। लेकिन उसी के जगह पर क्या है तो उसको समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड्स में ये पैसा लगा देता है, ठीक है? और म्यूचुअल फंड्स क्या है? तो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर मान लो कि ये कंपनी है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड्स में ये पैसा अपना लगा दिया, ठीक है? अब म्यूचुअल फंड्स में क्या है तो एक फंड मैनेजर है, ठीक है? अब ये मैनेजर के पास ये पैसा गया, ठीक है? अब ये मैनेजर क्या करता है इस पैसे को अलग-अलग जगह लगाता है। मैनेजर कहाँ पर लगाता है? इसी शेयर मार्केट में लगाता है, बॉन्ड में लगाता है, गोल्ड में, इक्विटी में, जहाँ पर बहुत ही रिस्क होता है पैसे का। और वहाँ पर ये पैसे लगा कर के क्या करता है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाता है, ठीक है? और इस प्रॉफ़िट में जितना पैसा कमाया, इसका कुछ परसेंट अपने पास कंपनी रख लेता है। और बाद बाकी क्या करता है तो इन्वेस्टर को लौटा देता है, ठीक है? तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है? तो आपको लगाने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस अपना पैसा शिफ्ट कर देना है, ठीक है? लगा देना है और बस आपको चैन का नींद सो जाना है, ठीक है? अब जितने दिन के लिए आप लगाएँगे उतने दिन में आपको क्या करेगा तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अब समझ गए होंगे। आगे मैं आपको डिटेल में और भी समझाता हूँ, चलिए।
इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर क्या है तो म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है? अब इसमें क्या है एक फंड मैनेजर है, ठीक है? फंड मैनेजर क्या है तो इसके पास जैसे कि जितने भी लोग हैं इसका कंपनी में यहाँ पर पैसा जमा किया। अब ये जो पैसा जमा किया वो क्या हो गया तो फंड मैनेजर के पास। फंड मैनेजर इस पैसे को अलग-अलग जगह लगाता है, जैसे कि शेयर मार्केट, इक्विटी, बॉन्ड अलग-अलग। इसमें से प्रॉफिट जनरेट करके ये क्या करता है तो कुछ परसेंट अपने पास और कुछ परसेंट इन्वेस्टर को लौटा देता है, ठीक है? तो इस प्रकार से काम करता है। अब देखिए, अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप इसमें लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो एक तो बात पक्की है कि आपको कोई भी आप एक बार लगाना है, ठीक है? और आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा क्या है कि अगर आप इसमें एक बार नहीं लगा पाते हैं, तो आप मंथली भी ₹500 ₹1000 करके लगा सकते हैं, ठीक है? और मैं सच बताता हूँ कि अगर आप इसमें लगभग 20 साल के लिए भी छोड़ देते हैं, तो आपको लगभग 1 डेढ़ करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब इसमें जो अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग-अलग रिटर्न मिलता है, ठीक है? तो आप कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड से कमा पाएँगे, ये निर्भर करता है कि कौन से आप म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग प्लान का अलग-अलग ग्रोथ होता है, ठीक है? तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कौन से प्लान में लगाना चाहिए, ठीक है? और इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, तो आप जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको कौन से प्लान में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना प्रॉफ़िट होता है, अगर इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और इस पे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।